बाबू। जी बाबू। मेरे एक बात समझ में नहीं आती है। क्या? सब लोग ये क्यों कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? अच्छा फर्ज करो अगर मैं तुम्हारी दोस्ती अपनी दोस्त आलिया से करा दूं तो क्या तुम उसकी सिर्फ दोस्त नहीं बन के रह सकते हो? नहीं। पर क्यों? क्योंकि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? मैं बताती हूँ क्या खाएगा। क्या? मेरा घूसा। हेलो। 18 साल पुरानी दारू लेके आए हैं। जी मैं और सिद्धार्थ तो पहुंच चुके हैं, बस तेरी कमी है मेरी जान, जल्दी से आजा, मजे आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक जरूरी काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। पर आज तो संडे ना, संडे को तो आपकी छुट्टी होती है। अरे यार, डॉक्टरों की लाइफ में कहाँ संडे कहाँ छुट्टी। बेचारी सिर्फ 18 साल की है, 3 लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं, मुझे जाना पड़ेगा वरना बचेगी नहीं। नहीं बेबी आप जल्दी जाओ, लेट मत करना, जाओ। सुनो, हाँ? बीवी, बेगम, पत्नी और घरवाली में का अंतर है? अंतर कछु नहीं है, मुसीबत एक है, नाम अनेक है। दूर हटो, बासन डरे होंगे मान। अरे तो क्या हो गया अगर वो हमारे घर की बहू है तो? हमारे यहाँ बहू और बेटियों को एक बराबर माना जाता है। मुझे मेरी बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब चाहिए। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना? सुन लिया, चाहिए। कौन है? तुम्हारे पापा। अरे ऐसे कैसे? मैं बोल रहा हूँ ना। यार तुझे पता है मैं अपनी फोन की फ्लैशलाइट जला के अपना ही फोन ढूंढ रही थी। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं भी। यार कितनी भोंदू है तू। तू क्यों देख रहा है? फिर मिला या नहीं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पति भगवान होता है और पत्नी उसकी भक्त होती है। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। सुनो, एक बार 2000 रुपए उधारे दे दो यार। तुम पहले मेरी बात सुनो, उन सब दोस्तों को फोन लगाओ जिनको तुमने उधार दे रखा है, पहले उनसे पैसे मांगो। अरे पर मैं कह रही हूँ ना, उनको फोन करो। ठीक है। हेलो। अबे साले मेरे पैसे कब देगा? गाली देना जरूरी है क्या? अरे गाली नहीं दे रहा, तुम्हारे भाई को फोन लगाया, 50,000 तू उसी से लेने। हेलो। क्या कर रहे हो तुम? इतनी सी बात है, 2000 रुपए के पीछे फोन लगा दोगे? अब भी लेकर आई ना 2000 रुपए। 2000 की बात है बेबी, तुम भी ना। तुम्हें पता है मैं पिछले 2 दिन से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। बेबी, बड़े होके अपनी मम्मी के सामने जबान मत चलाना। ये क्या, उसका बाप उसकी मम्मी के सामने जबान नहीं चला पाता। मैडम जी आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। सुनो, हाँ? तुम हर बार मुझसे लड़ाई क्यों करती हो? अरे ताकि तुम याद रखो कि तुम मर्द नहीं, सिर्फ मेरे पति हो। तू मेरे खातिर के कर सके है? कुछ भी। चाय पीनी छोड़ दे। कौन है तू? सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। सुनो, आप मुझे छोड़ दोगे? वकील तुम बुलाओगी कि मैं बुलाऊं? मम्मी के घर। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेबी मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो तो पता है, लेकिन रो क्यों रही हो? यार मेरी सारी उम्र यही कहते हुए निकल गई कि मैं लड़ नहीं रही, मेरी आवाज ही ऊंची है। खेलो बेबी।
तुम्हें पता है शादी से पहले जब मैं तुमसे बात करता था ना तो मेरे घर वालों को बड़ा गुस्सा आता था। क्यों? मेरी मम्मी को लगता था कि पता नहीं किस चुड़ैल ने हमारे बेटे को अपने पीछे लगा लिया। शादी से पहले वो तुम्हें चुड़ैल समझते थे, अब मुझे लगता है वो सही थे। क्या बोला? अब मैं बोल रहा था चाय बड़ी अच्छी है, ये पक्का तुम्हारे मायके से आई है ना? हाँ, आपको पता है ये जो मसाले है ना, ये मेरा भाई पहाड़ में से तोड़ कर खास मार के लेकर आया। बेबी, अगर मुझे कभी कोई भूत उठा के ले गया तो क्या गलती भूत की है वही भुगतेगा। अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम सोने क्यों नहीं आ रही? बेबी कल ना मैंने ऑनलाइन एक ड्रेस देखी थी, मुझे बड़ी पसंद आई, पर महंगी थी ना इसलिए मैंने ली नहीं। अब पूरा टाइम दिमाग में वो ड्रेस ही घूमी जा रही है, नींद ही नहीं आ रही मुझे। बस इतनी सी बात। अरे यार मैं ऑर्डर कर देता हूँ। बेबी बस ना साइज देख लेना। साइज का क्या देखना, नींद की गोली सिर्फ इतनी सी होती है। बस 10 मिनट में आ रही है। चलो अभी दवाई लेके सीधा अंदर आ जाना। बेबी ये लो सर दर्द की दवाई खा लो। पर बेबी मुझे तो सर में दर्द है ही नहीं। सर में दर्द नहीं है तो ये लो बुखार की दवाई खा लो। पर बेबी मुझे तो बुखार भी नहीं है। बुखार नहीं है तो एक काम करो, ये लो कॉम्बिफ्लेम खा लो आप, आपके जोड़ों और हाथों का दर्द ठीक हो जाएगा। पर बेबी मुझे हाथों और जोड़ों में भी दर्द नहीं है। पक्का आपको दर्द नहीं है? हाँ पक्का दर्द नहीं है। बिल्कुल ठीक हो आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का? पक्का। चलो फिर मेरे साथ घर की सफाइयाँ करा दो आप। ये लो बेबी। थैंक यू बेबी। बेबी आपकी लाइफ में मेरी कितनी वैल्यू है? बेबी करोड़ों से भी ज्यादा। बस बेबी उन करोड़ों में से मुझे सिर्फ 50,000 रुपए दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा न हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाई और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। अरे सिर्फ सायरन बजाने की बात हुई थी, ये तो पूरा पाकिस्तान ही बच गया। जिस प्रकार मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, ठीक उसी प्रकार आज रात को हमारे भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलें दाग करके पाकिस्तान को चौंका दिया और सुबह उठते ही हम सबको खुश कर दिया। अरे गजब का संयोग है, पाकिस्तान का जन्म एक गुजराती के हाथों हुआ था, लगता है खत्म भी एक गुजराती के हाथों ही होगा। राम नाम सत्य है। हाँ अरे अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को दी खुली छूट, बोले जिसको जहाँ जगह मिले वो भाग के छिप जाए। अरे पाकिस्तानी गूगल पे ढूंढ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, और जब तक ये ढूंढेंगे तब तक भारत ऑपरेशन मंगलसूत्र भी लॉन्च कर देगा। ढूंढते रहो सालो। सुनो, तुम पूरी रात उठ कर मोबाइल में क्या देख रहे हो? अरे मैं मोबाइल में ये देख रहा हूँ कि साला पाकिस्तान खत्म हुआ कि नहीं। अरे हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी और उनके नेता दोनों इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि भारत की तरफ से दागी हुई मिसाइलों का लोहा कबाड़ में कौन बेचेगा। लेकिन एक सेकंड। बाबा राम राम। राम राम बेटी, राम राम। बाबा एक परेशानी सी है। बोल बेटी, क्या परेशानी है? बाबा मोते मेरी बहू बहुत लड़ा है। बेटी बहू तो मेरी भी लड़ा है मौसू, जब तो मैं बाबा बन गो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बैंक में लोन चाहिए था। बैंक में खाता है? बैंक में तो नहीं खाता सर, मैं तो घर पे खाता हूँ। मेरी वीडियो भी फिल्मों की तरह होती है, कोई हिट जाती है तो साली कोई पिट जाती है। अरे मारो पाकिस्तान को, और अगर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले उन लोगों को मारो जो साले खाते हैं हिंदुस्तान की और गाते हैं पाकिस्तान की। लेकिन एक सेकंड। बेबी, आपने कहा था ना हमारे बीच में कुछ भी तेरा मेरा नहीं है, सब कुछ हमारा है। हाँ कहा था, लेकिन क्यों पूछ रही हो? बस कुछ नहीं। अरे बताओ ना। वो बस हमारी गलती की वजह से गाड़ी ठुक गई।
पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो, जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ, बेचारा पति। अरे हर लड़की पापा की परी नहीं होती, कुछ मम्मी की BMW भी होती है। BMW मतलब बर्तन मांजने वाली। बीबी को खुश रखने का नया तरीका। अरे बीबी की तारीफ से ज्यादा अपने माँ बाप और बहन की बुराई करें। पाकिस्तान के पास पानी के दो ही साधन थे, एक गदर फिल्म में सनी देओल उखाड़ लाए थे और दूसरा मोदी जी ने बंद कर दिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। हर टाइम क्यों मुंह चढ़ा के रखते हो, थोड़ा हंस भी लिया करो, पता है हंसने से खून बढ़ता है। इसमें भी तू अपना ही फायदा सोचियो। इसमें मेरा क्या फायदा, खून तो आपका बढ़ेगा। अरे पीती तो तू है उसको। जब पति का ध्यान हीरे जैसी बीवी में कम और मोबाइल में ज्यादा हो तो समझ लेना कहानी में तीसरा किरदार शामिल हो चुका है। दोस्ती के बिना रह लेंगे, रिश्तेदारी के बिना रह लेंगे, मोबाइल के बिना सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो इसकी भी सारी गर्मी उतार देती। मोहब्बत करना आसान नहीं है साहब, अरे कई भूतों से लड़ना पड़ता है सिर्फ एक डायन के लिए। अबे हे, हाँ चलिए बता, 5 में से 5 घटाने पे कितने बचेंगे? 5 में से 5 घटाने में कितने बचेंगे मुझे नहीं पता। चल छोड़ ये बता, अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं और 5 भटूरे तुझसे मैं ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? अगर मेरे पास 5 भटूरे हैं और 5 भटूरे आप ले लो तो मेरे पास क्या बचेगा? अरे हाँ, छोला बचेगा। बेबी, आपके हिसाब से बीवी कैसी होनी चाहिए? मतलब लंबी, छोटी, मोटी या पतली? गूंगी। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। तो फिर आपको मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो गया था ना।